Hello everyone, welcome again on your YouTube channel Taming Physics. स्टूडेंट्स, आज हम लोग रोटेशनल मोशन के क्वेश्चंस करेंगे, यानी रोटेशनल मोशन अबाउट फिक्स्ड एक्सिस, इसके डायनामिक्स से रिलेटेड कुछ एक प्रॉब्लम्स हम करेंगे जो एडवांस्ड लेवल और मेंस लेवल के हैं। लेकिन जो स्टूडेंट्स नीट की तैयारी कर रहे हैं इसमें से कुछ प्रॉब्लम देख सकते हैं, क्योंकि नीट में 4-5 क्वेश्चंस तो ऐसे बनते हैं जो मेंस लेवल के होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। प्रॉब्लम नंबर 1, एक रॉड है, मास 12 kg एंड लेंथ 1 मीटर, जो कि अपने मिड पॉइंट के अबाउट यानी सेंटर ऑफ मास के अबाउट रोटेट कर सकता है, यानी इसके ऊपर बैलेंस है पेग के ऊपर और इसके अबाउट रोटेट कर सकता है। यहां से 2 ब्लॉक हैंग कर रहा है। एक ब्लॉक का मास है 2 kg और दूसरे ब्लॉक का मास है 1 kg। 1 kg। इनिशियली रॉड हॉरिजॉन्टल है, जैसा फिगर में दिखाया गया है। इफ द सिस्टम is left free find tension in each string at the moment shown in figure। यानी फिगर में जो मूवमेंट शो किया गया उस मूवमेंट पे दोनों स्ट्रिंग में टेंशन क्या होगा, ये हमको फाइंड आउट करना है। अब कैसे करेंगे भाई, यहां पे हम दिखाते हैं डिटेल और कैसे इसको सॉल्व किया जाए। पहले फोर्सेस दिखाए क्या क्या एक्ट कर रहा होगा। 20 mg डाउनवर्ड यानी 20 न्यूटन 2g, और यहां पे 10 न्यूटन डाउनवर्ड लगेगा। अच्छा, यहां पे टेंशन सपोज कर ले T1 अपवर्ड लग रहा 2 kg पे, और यहां पे टेंशन T2 अपवर्ड लग रहा 2 kg पे। अब चूंकि ये वाला फोर्स ज्यादा है इसलिए डाउनवर्ड मूव करेगा, ये फोर्स कम है, तो ये ब्लॉक 1 kg का अपवर्ड जाएगा, 2 kg का डाउनवर्ड जाएगा। तो एक्सेलरेशन इसका a सपोज कर ले और डाउनवर्ड इसका एक्सेलरेशन a अपवर्ड। अच्छा, दोनों एक्सेलरेशन a क्यों लिया, उसका रीजन यह है कि इस पॉइंट के अबाउट, रॉड के मिड पॉइंट के अबाउट, जिसको हम O नाम दे दें, इसके अबाउट रॉड रोटेट करेगा, क्योंकि ये 20 न्यूटन टॉर्क लगा रहा होगा एंटी क्लॉकवाइज और ये 10 न्यूटन टॉर्क लगा रहा होगा क्लॉकवाइज। एंगुलर एक्सेलरेशन हम अल्फा मान ले, तो एक्सेलरेशन a इक्वल टू अल्फा, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन a इक्वल टू अल्फा r। तो r दोनों केस में सेम है और अल्फा सेम है, इसलिए ये एक्सेलरेशन सेम होगा। अब इस 2 kg पे न्यूटन सेकेंड लॉ लगाते हैं, तो 20 माइनस T1 इज इक्वल टू 2a, इक्वेशन नंबर 1। 1 kg पे न्यूटन सेकेंड लॉ लगा, तो T2
-10 इज इक्वल टू 1 इंटू ए, यानी सिंपली ए आ जाएगा, मास क्योंकि 1 kg। सेकेंड इक्वेशन, अब रॉड के ऊपर रोटेशनल मोशन का न्यूटन सेकेंड लॉ लगा, यानी टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा, टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा। किस पॉइंट के अबाउट टॉर्क कंसीडर कर रहे हैं? ओ के अबाउट, अल्फा भी ओ के अबाउट है तो आई भी ओ के अबाउट होगा, और ओ के अबाउट आई क्या होगा भाई? थिन रॉड है, एम एल स्क्वायर बाई 12, एम 12 kg, एल 1 तो एम एल स्क्वायर बाई 12। अच्छा, अल्फा को क्या लिख सकते? ए बाई आर, यार ए इज इक्वल टू अल्फा आर, जहां पे आर क्या? परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो ये एल बाई 2 हो जाएगा। सो ए इज इक्वल टू अल्फा, आर को क्या लिख दिया? एल बाई 2। सो अल्फा इज इक्वल टू 2a बाई एल, और एल कितना? 1 मीटर, यानी अल्फा इज इक्वल टू 2a। तो अल्फा को हम 2a लिख सकते हैं, यहां पे लिख दिया 2a। अब टाउ को हम लिखें, ये इरेज कर देते हैं, तो टाउ क्या होगा? अल्फा के डायरेक्शन में जो टॉर्क होगा वो पॉजिटिव, अल्फा के अपोजिट डायरेक्शन में जो टॉर्क होगा नेगेटिव। तो ये वाला टॉर्क अल्फा के डायरेक्शन में, ये देखो अल्फा एंटी क्लॉकवाइज ऐसे रोटेट करेगा एंटी क्लॉकवाइज, तो इसका टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज, यानी 20 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस हाफ। 10 का जो टॉर्क होगा क्लॉकवाइज होगा, इसलिए नेगेटिव 10 इंटू हाफ। अच्छा, एक फोर्स यहां पे भी लग रहा होगा ऐसे, लेकिन ये O से पास कर रहा है, इसलिए इसका कोई टॉर्क नहीं होगा। ऐसे रॉड का mg यहीं से पास कर रहा होगा 120 न्यूटन, इसका भी कोई टॉर्क नहीं होगा। ध्यान रखना भाई, टॉर्क सबका लेना होगा। तो रॉड का जो वेट होगा 120 न्यूटन वो O से पास करेगा, और ये जो हिंज हमने बनाया है ये नॉर्मल रिएक्शन अपवर्ड लगाएगा, यानी O से पास कर रहा है, इसलिए इनका टॉर्क नहीं होगा। इज इक्वल टू 2a। तो यहां से सॉल्व करें तो 2a इज इक्वल टू, ये कितना हो गया? 10, 20 माइनस 10, 10 बाई 2 कितना हो गया? 5, यानी a इज इक्वल टू 5 बाई 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब ये वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 और 2 में पुट करके हम टेंशन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो पहले T1 निकालें, T1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई? 20 माइनस 2a, 20 माइनस 2a, सो 20 माइनस 2, a कितना है? 5 बाई 2, 5 बाई 2, सो इट इज 15 न्यूटन। और T2 निकालें तो T2 इज इक्वल टू 10 प्लस a, ये इधर चला गया ना, तो 10 प्लस a, a कितना? 5 बाई 2, सो इट इज 2.5, यानी 12.5 न्यूटन। तो ये हमारे आंसर्स हो गए, और यही फाइंड आउट करना था। नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आते हैं, प्रॉब्लम नंबर 2। और प्रॉब्लम नंबर 2 क्या भाई? नोट करो। दो पुली हैं, ये पुली 1
और दूसरा ये दोनों आइडेंटिकल पुली हैं, यहां से हैंग कर रहे हैं, इस पे मासलेस इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग पास कर रहा है, ये मास स्मॉल एम और ये मास कैपिटल एम। ये दोनों आइडेंटिकल पुली हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई, रेडियस आर, और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई, रेडियस आर। गिवन यह है कैपिटल एम इज मोर देन स्मॉल एम, कैपिटल एम स्मॉल एम से ज्यादा है। फाइंड acceleration of two blocks if system is left free. सिस्टम को हमने फ्री छोड़ दिया तो दोनों ब्लॉक का एक्सेलरेशन क्या होगा, ये हमको फाइंड आउट करना है। सॉल्व करते हैं तो देखते हैं फोर्सेस क्या क्या लग रहे हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया, यानी रोटेशनल मोशन के भी फार्मूले इसमें लगेंगे, क्योंकि दोनों जो डिस्क हैं वो रोटेट कर रहे होंगे। क्योंकि डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया रेडियस दिया है तो ये हम मान के चलिए कि ये पूरी फ्रिक्शन लेस नहीं है, फ्रिक्शन है, और जो स्ट्रिंग है इसके ऊपर स्लिप नहीं कर रहा है। यहां पे मास स्मॉल एम जी डाउनवर्ड, यहां पे मास कैपिटल एम, इसका वेट कैपिटल एम जी डाउनवर्ड। टेंशन यहां पे सपोज कर ले T1, यहां पे टेंशन सपोज कर ले T2। देखो ये पिछले क्वेश्चन में दो डिफरेंट स्ट्रिंग था इसलिए टेंशन डिफरेंट था। इस क्वेश्चन में सेम स्ट्रिंग है लेकिन पुली फ्रिक्शन लेस नहीं है, इसलिए ये सेम स्ट्रिंग में हर जगह टेंशन सेम नहीं होगा। यहां से यहां तक टेंशन सेम होगा, फिर ये टेंशन यहां से यहां तक कंटिन्यूअसली चेंज करेगा। यहां पे टेंशन हम T3 सपोज कर लेते हैं, T3। ऐसे यहां से यहां तक टेंशन सेम होगा, फिर ये टेंशन चेंज करना शुरू करेगा। इस पोर्शन में टेंशन सेम होगा यानी T3, क्योंकि स्ट्रिंग मासलेस है तो इस पोर्शन में टेंशन यहां से यहां तक सेम होगा, यहां से यहां तक सेम, यहां से यहां तक सेम। बाकी इन तीनों पोर्शन में टेंशन डिफरेंट होगा। अगर वो सेम आना होगा तो ऑटोमेटिकली आ जाएगा, लेकिन वो आएगा नहीं बेटा। वैसे भी हमको टेंशन नहीं निकालना, अदरवाइज निकालना होता तो हम दिखाते वो डिफरेंट आएगा। अब सॉल्व करते हैं। क्योंकि ये मास ज्यादा इसलिए एक्सेलरेशन डाउनवर्ड होगा, ए, इसका एक्सेलरेशन अपवर्ड उतना ही होगा, ए। अच्छा, अब ये ऊपर जा रहा तो ये जो पुली है ये क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा होगा, एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा, ऐसे एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा, और ये भी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा होगा क्योंकि ये नीचे जा रहा होगा तो एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा। चूंकि रेडियस दोनों का सेम है तो एंगुलर एक्सेलरेशन दोनों का सेम होगा। क्यों हमने कहा दोनों का सेम होगा? देखो ये स्ट्रिंग इनएक्सटेंसिबल है इसलिए इन दोनों का एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड सेम होगा, डायरेक्शन भले इसका डाउनवर्ड इसका अपवर्ड है। अब ये जो है इस व्हील के लिए, पुली के लिए टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है तो A इज इक्वल टू अल्फा आर। अब दोनों पुली आइडेंटिकल है तो दोनों का रेडियस सेम है और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन सेम हो, इसलिए अल्फा सेम होगा। इसलिए हमने यहाँ पे दोनों का एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा लिया, अदरवाइज रेडियस अलग अलग होता तो एंगुलर एक्सेलरेशन अलग अलग होता। चलो भाई अब सॉल्व करते हैं। इस पे न्यूटन सेकेंड लॉ लगाते हैं तो ये हो गया T1
माइनस mg इज इक्वल टू ma। इक्वेशन नंबर 1। इस पे न्यूटन सेकेंड लॉ लगा, तो कैपिटल mg माइनस T2 इज इक्वल टू कैपिटल ma। इक्वेशन नंबर 2। अब न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ रोटेशनल मोशन इस पे लगा, यहां पे तो अल्फा क्लॉकवाइज है, T3 का टॉर्क क्लॉकवाइज होगा, उसको पॉजिटिव लेंगे। T1 का टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज होगा। ये जो T1 है बेटा स्मॉल m पे ऊपर की ओर लग रहा है, लेकिन पुली पे नीचे की ओर लग रहा है। ऐसे ही T2 कैपिटल M पे ऊपर लग रहा है, लेकिन इस पुली पे नीचे की ओर लग रहा है। तो यहां पे न्यूटन सेकेंड लॉ लगा है, तो अल्फा के डायरेक्शन में टॉर्क T3 का होगा, तो T3 R पॉजिटिव लेंगे, माइनस T1 R निगेटिव लेंगे। क्यों निगेटिव लिया? क्योंकि ये टॉर्क अल्फा के अपोजिट डायरेक्शन में, इज इक्वल टू I अल्फा। और अल्फा को क्या लिख सकते? A बाई R। अल्फा को हम लिख सकते A बाई R। तो यहां से आ गया T3 माइनस T1 इज इक्वल टू I A बाई R स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 3। ऐसे ही यहां पे देखें तो T2 का जो टॉर्क होगा वो अल्फा के डायरेक्शन में होगा, इसलिए पॉजिटिव, और T3 का टॉर्क अल्फा के अपोजिट हो गया, इसलिए निगेटिव। और ऐसे ही एकदम बनाओगे तो ये इक्वेशन आ जाएगा। लिखना आप लोग, फिर सॉल्व करना। T2 माइनस T3 इज इक्वल टू I A बाई R स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 4। हमको A निकालना है, और A निकालना है तो हमको करना क्या होगा? इस दोनों इक्वेशन को ऐड करें तो T1 माइनस T2 अननोन बन रहा है, यानी इस दोनों को ऐड कर दे, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। हमको देखो इसमें कैपिटल M स्मॉल m नोन है, हम T1 और T2 अननोन है, तो इसको ऐड करेंगे तो T1 माइनस T2 आएगा। इस दोनों को ऐड कर दें तो T2 माइनस T1 आएगा, उसका अपोजिट साइन ले लेंगे, हमको सॉल्यूशन मिल जाएगा। इसलिए इन दोनों को ऐड कर दे रहे हैं हम। तो देखो ये और ये कैंसिल आउट हो गया, यहां से आ गया T2 माइनस T1 इज इक्वल टू 2I A बाई R स्क्वायर। अब इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर लें, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा भाई हमको? कैपिटल mg माइनस स्मॉल mg, देन प्लस T1 माइनस T2 प्लस T1 माइनस T2 इज इक्वल टू स्मॉल m प्लस कैपिटल M A। अब ये हो गया कैपिटल M माइनस स्मॉल m इंटू G। अच्छा T2 माइनस T1 ये है, तो T1 माइनस T2 इसी में नेगेटिव साइन दे दे, तो माइनस 2I A अपॉन R स्क्वायर इज इक्वल टू स्मॉल m प्लस कैपिटल M इंटू A। अच्छा हमको A निकालना, तो इस टर्म को उधर लेते जाए, तो कैपिटल M माइनस स्मॉल m इंटू G इज इक्वल टू कैपिटल M प्लस स्मॉल m प्लस 2I
अपॉन आर स्क्वायर ए। तो ए इज इक्वल टू कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम अपॉन कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम प्लस 2i अपॉन आर स्क्वायर। ये इसका एक्सेलरेशन होगा, ये इसका आंसर होगा। क्लियर है भाई? अब आते हैं प्रॉब्लम नंबर 3 पे। इसको इरेज कर देते हैं। आप वीडियो को 10 सेकेंड्स आगे बढ़ा लीजिए, फिर प्रॉब्लम नंबर 3 करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। प्रॉब्लम नंबर 3, और प्रॉब्लम नंबर 3 क्या? एक परफेक्टली स्मूथ टेबल है। यहां पे एक मासलेस पुली लगा हुआ, मासलेस एंड परफेक्टली स्मूथ पुली, और यहां पे एक ब्लॉक है, मास ऑफ ब्लॉक 1 kg। ये स्ट्रिंग यहां से पास कर रहा एक पुली के ऊपर, और फिर पुली का ये एंड यहां पे फिक्स किया हुआ है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया पुली इज 0.2 kg मीटर स्क्वायर। रेडियस ऑफ पुली इज 20 cm। If fixed pulley is massless and table is smooth, find acceleration of 1 kg ब्लॉक। ये जो 1 kg का ब्लॉक है, इसका एक्सेलरेशन क्या होगा, ये हमको फाइंड आउट करना है। कैसे करेंगे? पहले फोर्सेस देखते हैं क्या लग रहा है, उसके बाद एनालाइज करते हैं। सो ब्लॉक पे फोर्स 10 न्यूटन डाउनवर्ड, नॉर्मल रिएक्शन अपवर्ड, फ्रिक्शनल फोर्स 0। यहां टेंशन T1 सपोज कर ले। ये फ्रिक्शनलेस मासलेस है या फ्रिक्शनलेस, को कुछ भी कर लो। अगर हमने क्वेश्चन में दिया मासलेस, तो यहां से यहां तक टेंशन सेम होगा। तो यहां पुली पे, ये वाला जो पुली है, इस पे टेंशन T1 ऊपर लग रहा होगा, और इस साइड में टेंशन T2 ऊपर। इसका खुद का वेट डाउनवर्ड एक्ट कर रहा होगा। वेट निकालने के लिए पहले इस डेटा से हम मास निकालेंगे। सो I इज इक्वल टू डिस्क है, इसलिए mr स्क्वायर बाई 2। पुली हम क्या मान के चलेंगे भाई? डिस्क। ये 0.2 दिया हुआ है, इज इक्वल टू mr 20 सेंटीमीटर, यानी 0.2 स्क्वायर अपॉन 2। यहां से आप सॉल्व करोगे, m इज इक्वल टू 10 kg। सो मास 10 kg होगा। ये हम यहां पे नोट कर लेते हैं, गिवन नहीं था, हमने इसको कैलकुलेट किया है। अब देखो होगा क्या। मास 10 kg है, तो यहां पे 200 न्यूटन डाउनवर्ड एक्ट कर रहा हूं। एक्सेलरेशन हमको ब्लॉक का निकालना, तो इसका एक्सेलरेशन a सपोज कर ले, टूवर्ड्स राइट, क्योंकि यही हमको निकालना है। तो ये जो पुली का एक्सेलरेशन है, ये a/2 होगा। क्या होगा भाई? a/2। एक्सेलरेशन a/2 कैसे आया?
इसको हमने लॉज ऑफ मोशन में एक लेक्चर है कांस्टेंट रिलेशन, वहां पे बहुत ही डिटेल में डिस्कस किया बहुत सारे प्रॉब्लम के लिए, तो वहां आप डिटेल में देख सकते हैं। यहां अगर हम देखें तो ये स्ट्रिंग का लेंथ फिक्स है, तो ये अगर x चलेगा तो ये x/2 नीचे आएगा, उसका डबल डिफरेंशिएशन कर दे तो एक्सेलरेशन a है, तो इसका एक्सेलरेशन a/2। अब न्यूटन सेकेंड लॉ इस ब्लॉक पे लगाते हैं, तो T1 इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, मास 1 kg, एक्सेलरेशन a, सो इट इज a। इक्वेशन नंबर 1। इसके ऊपर न्यूटन सेकेंड लॉ लगा, तो 200 एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में, 200 T1 T2 अपोजिट डायरेक्शन में, -T1 -T2 इज इक्वल टू मास कितना हमने निकाला 10 kg, ये 20 kg गलत लिख दिया भाई, 10 kg, मास 10 kg और ये 100 न्यूटन होगा। सो मास 10 kg, सो नेट फोर्स इज इक्वल टू मास 10 इंटू एक्सेलरेशन a/2, 5a। इक्वेशन नंबर 2। अब इसके ऊपर न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ रोटेशनल मोशन अप्लाई करें, तो इस पुली को हम यहां पे दिखा रहे हैं आपको, देखो डिटेल में दिखा रहे, थोड़ा सा बड़ा बना के। ये वाला स्ट्रिंग फिक्स है भाई, इधर वाला स्ट्रिंग फिक्स है, ये तो मूव नहीं करेगा, और ये जो दूसरा वाला स्ट्रिंग है, जैसे जैसे ब्लॉक इधर आएगा तो स्ट्रिंग नीचे आ रहा, और स्ट्रिंग नीचे आ रहा, तो ये पुली इसी के ऊपर ऐसे मूव कर रहा होगा, क्योंकि ये नीचे आ रहा है। एक्सेलरेशन a/2 इधर हो गया सेंटर ऑफ मास का, और ये ऐसे रोटेट करोगा, एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा, तो ये इस तरीके से होगा। तो न्यूटन सेकेंड लॉ इस पे लगाते हैं रोटेशनल मोशन का, तो एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में, एंगुलर एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में जो टॉर्क होगा पॉजिटिव, और उसके अपोजिट डायरेक्शन में जो टॉर्क होगा नेगेटिव। तो अल्फा के डायरेक्शन में ये टॉर्क प्रोड्यूस करेगा T2R पॉजिटिव, T1R नेगेटिव होगा, इज इक्वल टू I अल्फा, तो इसको लिख सकते हैं T2 माइनस T1 R इज इक्वल टू I, अल्फा को क्या लिख सकते हैं A/R, अल्फा को हम लिख सकते हैं A/R। सो A किसका, इसका एक्सेलरेशन, ये फिर गड़बड़ हो जाएगा भाई, अलग से हम दिखा देते हैं, A इसका लेंगे ना, तो अल्फा इज इक्वल टू एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा, उसको हम क्या लिखेंगे A/R, तो इस पॉइंट का एक्सेलरेशन अल्फा, अल्फा इज इक्वल टू A/R, A हो गया हमारा A/2 इंटू R, ये होगा एंगुलर एक्सेलरेशन। और यार क्या करें, ए फार्मूला देखो ये होता है ए इक्वल टू अल्फा, तो इस पॉइंट का एक्सेलरेशन इसके रेस्पेक्ट में हमको लिखना है, इसके रेस्पेक्ट में, तो यहां पे ले ले ओ, यहां पे ले ले इस पॉइंट को ए, तो एक्सेलरेशन ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू ओ इज इक्वल टू अल्फा आर। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान से समझना, क्योंकि जो आंसर आएगा वो आप दूसरे तरीके से भी सोच सकते हैं, लेकिन वो तरीका गलत है। एक्सेलरेशन ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू ओ इज इक्वल टू अल्फा आर। अब एक्सेलरेशन ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू ओ क्या होगा, एक्सेलरेशन ऑफ ए माइनस एक्सेलरेशन ऑफ ओ इज इक्वल टू अल्फा आर। और एक्सेलरेशन ऑफ ए क्या होगा, इस पॉइंट का एक्सेलरेशन, इस पॉइंट का एक्सेलरेशन वही होगा जो ब्लॉक का होगा, यानी ए।
माइनस सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन हमने क्या दिखा है, a/2। सो a/2 इज इक्वल टू अल्फा r। सो a/2 इज इक्वल टू अल्फा r। सो अल्फा को क्या लिख सकते हैं, a/2 r, a/2 r। ये इसका प्रॉपर सॉल्यूशन है। ऐसा नहीं कि यहां पे ये ले लिया a इज इक्वल टू अल्फा इंटू आर ऐसे कर दिया तो वो करेक्ट सॉल्यूशन नहीं है। हाँ, इस पॉइंट के अबाउट लेके करेंगे तो फिर इसका एक्सेलरेशन इक्वल टू अल्फा इंटू आर, वहां से भी हम सॉल्व कर सकते हैं। तो ये प्रॉपर सॉल्यूशन है इसका। तो अब यहां पे वैल्यू पुट करते हैं, T2 माइनस T1 इज इक्वल टू I A अपॉन 2 r²। T2 माइनस T1 इज इक्वल टू I 0.2 A अपॉन 2 r² क्या 0.2 का स्क्वायर, तो एक कैंसिल आउट हो गया। तो T2 माइनस T1 इज इक्वल टू यहां पे a बचा अपॉन 2.2 को 2/10, 2/10, 10 चला गया ऊपर। तो T2 माइनस T1 इज इक्वल टू 5a/2। ये हमारा इक्वेशन नंबर 3 यहां पे हम लिख दे रहे हैं। T2 माइनस T1 इज इक्वल टू 5a/2, 5a/2 इक्वेशन नंबर 3। अब हम इसको इरेज कर दे रहे हैं भाई, ये जो भी दिखा है इसको हम इरेज कर दे रहे हैं। तो यहां पे 3 अननोन है, T1 T2 A और 3 इक्वेशन, इसको सॉल्व करके हम सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। सो सॉल्व करते भी फर्दर कैसे सॉल्व करेंगे, पहले इक्वेशन नंबर 1 एंड 3 से देखें। इक्वेशन नंबर 1 का वैल्यू यहां पे पुट कर दे, T2 निकल आएगा। सो पुट करते हैं। सो T2 माइनस T1 को क्या लिख सकते हैं, A इज इक्वल टू 5a/2, 5a/2। इसको उधर लेते जाए तो T2 इज इक्वल टू 7a/2 इक्वेशन नंबर 4। अब इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 4 का वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 में रख दें तो 200 माइनस T1 यानी A माइनस T2 यानी 7a/2 इज इक्वल टू 5a। यहां से आ गया 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो ये हो जाएगा कितना, 400। 200 ये 100 था भाई, ध्यान रखना ये गड़बड़ हो रहा है यहाँ पे। 200 ये नहीं होगा, ये क्या होगा 100 होगा। ये 100 है तो यहाँ पे ये 100 आएगा, 100। तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये कितना हो गया भाई, 200 माइनस 2a माइनस 7a इज इक्वल टू 10a। फर्दर सॉल्व कर ले, a इज इक्वल टू 200/19, so approximately 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसका आंसर होगा। HC वर्मा का ये प्रॉब्लम है, आप वहां पे भी इसको देख सकते हैं। रोटेशनल मोशन में HC वर्मा में जाइएगा, एग्जैक्टली वही प्रॉब्लम हमने उठाया और वहां पे आप इसको देख सकते हैं। अब आते हैं प्रॉब्लम नंबर 4 पे। प्रॉब्लम नंबर 4 क्या है, क्वेश्चन को यहां पे हम लिख रहे हैं
यहां पे एक पुली है जो फिक्स पॉइंट से हैंग कर रहा है और इसको एक स्प्रिंग से कनेक्ट किया गया। यहां पे एक ब्लॉक और पुली का मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0.2 kg मीटर स्क्वायर, रेडियस 20 cm। ये जो ब्लॉक है, ब्लॉक का मास 1 kg और स्प्रिंग का फोर्स कांस्टेंट 50 न्यूटन पर मीटर। Initially, spring is in its natural length, and block is left free from rest. Find speed of block when it moves 10 cm down। इनिशियली क्या भाई, ये नेचुरल लेंथ में यानी इस ब्लॉक 1 kg ब्लॉक को होल्ड करके रखा गया है, ये रेस्ट में है और ये नेचुरल लेंथ में है, यानी इसमें कोई एक्सटेंशन या कॉम्प्रेशन नहीं है। पुली का मोमेंट ऑफ इनर्शिया और रेडियस दिया, यानी ये मान के चलना कि ये जो पुली है ये फ्रिक्शनलेस है और रोटेट करेगा। इसको हमने रेस्ट से छोड़ दिया तो 10 सेंटीमीटर डाउन जाने पे इसका स्पीड क्या होगा ये हमको फाइंड आउट करना है। अगेन ये प्रॉब्लम हमने HC वर्मा से ही लिया हुआ है, डेटा भी सेम है। सॉल्व करते हैं, देखते हैं कैसे सॉल्व किया जाएगा। बेसिकली यहां पे होगा क्या, दो सिचुएशन होगा। एक सिचुएशन ये दिखा है, एक हम इसके बगल में दिखा दें। जब ये 10 सेंटीमीटर डाउनवर्ड मूव करेगा, कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा, यहाँ पे एनर्जी कंजर्व कराएंगे, यानी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी हमको लगाना है। एक इस सिचुएशन में और दूसरा किस सिचुएशन में भाई, जब ये 10 सेंटीमीटर डाउन है, यानी इसमें एक्सटेंशन 10 सेंटीमीटर का होगा, तो उसको हम सिचुएशन 2 कर रहे हैं। सो K2 प्लस U2 इज इक्वल टू K1 प्लस U1। ये हम अप्लाई करने जा रहे हैं। सिचुएशन 1 ये हमने दिखाया, यही वाला है, यही ग्राउंड लेवल ले रहे हैं यहाँ पे। तो ये रेस्ट में यानी काइनेटिक एनर्जी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी दोनों 0। इसी को हमने ग्राउंड लेवल लिया है, इसलिए इसका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी 0 और ये नेचुरल लेंथ में है, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी 0।
पूरे सिस्टम का एनर्जी हमने लिख दिया। अब 10 सेंटीमीटर डाउन जाने पे इसके स्पीड को हम v सपोज कर लें, तो ये जब v से मूव कर रहा होगा तो ये एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से रोटेट कर रहा होगा, और वो ओमेगा और v के बीच में रिलेशन क्या वो हम बाद में लिख लेंगे। तो अब इस केस में टोटल एनर्जी लिखे तो यहां पे ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी होगा हाफ m कितना भाई 1 kg v स्क्वायर प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, अभी ऐसे ही लिखते हैं हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, प्लस यहां पे इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी होगा और वो कितना होगा हाफ के एक्स स्क्वायर, और इसका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी निगेटिव लेंगे क्योंकि वो डाउनवर्ड गया है यहां से, माइनस एम जी। अगर ये एक्सटेंशन x है तो इसमें ये नीचे x गया होगा x, जो कि x दिया हुआ 10 सेंटीमीटर। अब हम वैल्यूज को पुट करके सॉल्व करना शुरू करेंगे। सो हाफ v स्क्वायर प्लस हाफ i कितना दिया हुआ 0.2, अच्छा ओमेगा को क्या लिख सकते हैं v बाई आर, भाई v इक्वल टू आर ओमेगा, तो ओमेगा इक्वल टू हमको यहां ओमेगा लिखना, तो ओमेगा को क्या लिखेंगे v बाई आर, और r कितना दिया हुआ 20 सेंटीमीटर, यानी v बाई 0.2 यानी 5v, कितना हो गया 5v। तो v को ओमेगा को हम लिख सकते हैं 5v, सो 5v होल स्क्वायर प्लस हाफ के कितना दिया हुआ 50, x दिया हुआ 10 सेंटीमीटर यानी 0.1 का स्क्वायर माइनस m 1 kg g 10 x 0.1 इज इक्वल टू 0, ये तीनों तो 0 ही आ गया। फर्दर इसको हम सॉल्व करते हैं और यहीं पे सिंप्लीफाई कर देते हैं। सो ये v स्क्वायर बाई 2 प्लस 25 v स्क्वायर, इसको 2/10 लिख दें, इसको क्या लिख सकते हैं 2/10, तो और हाफ ये हाई है, हाफ इंटू 2/10 इंटू 25v स्क्वायर, 25v स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 1/100, तो हाफ इंटू 50/100, और ये हो गया -1, तो इसको राइट साइड में लेते जाए 1 हो गया। इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई कर दे और 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो ये हो गया v स्क्वायर, और ये हो गया यहां से ये कट गया 5 और यहां से ये कट गया 5, और इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये v स्क्वायर, ये 5v स्क्वायर प्लस 5v स्क्वायर, और ये कितना हो गया प्लस ये 2, और 2 से मल्टीप्लाई किया तो एक 2 कट जाएगा तो हाफ बचेगा, इज इक्वल टू 2। सो ये हो गया 6v स्क्वायर इज इक्वल टू 2 माइनस 1/2, यानी कितना आ गया भाई, और 2 दूना 4 माइनस 1 3/2, सो 6v स्क्वायर इज इक्वल टू 3/2
3 2 जा, so v square is equal to 1/4, so v is equal to 1/2 या 0.5 मीटर पर सेकेंड। जैसा कि हमने पहले कहा, ये भी एच.सी. वर्मा से प्रॉब्लम लिया गया, वहां पे आप क्रॉस चेक कर सकते हैं। इसका आंसर ये होगा। अब आते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम, प्रॉब्लम नंबर 5। और प्रॉब्लम नंबर 5 क्या है, इसके लिए वीडियो आप 10 सेकेंड आगे बढ़ा लीजिए, थोड़ा सा इसको इरेज कर ले, बहुत गंदा सा हो रहा है बोर्ड। तो अब नेक्स्ट आते हैं प्रॉब्लम नंबर 5। सो प्रॉब्लम नंबर 5, एक पुली है जो इस तरीके से फिक्स किया गया, यानी पुली अपने सेंटर के अबाउट रोटेट कर सकता है। पुली का मोमेंट ऑफ इनर्शिया I इज इक्वल टू 2 kg मीटर स्क्वायर, रेडियस 0.5 मीटर। यहां पे मासलेस स्ट्रिंग कनेक्टेड है, जहां पे दो ब्लॉक सेम लेवल पे है। वे दोनों ब्लॉक क्या है, सेम लेवल पे। एक 2 kg का और दूसरा 8 kg का। 8 kg। क्वेश्चन यह है, फाइंड speed of each block when separation between them becomes 4.8 मीटर। 4.8 मीटर। इनिशियली दोनों सेम लेवल पे हैं, इसको ऐसे ही फ्रीली हमने छोड़ दिया, तो जब इनके बीच का सेपरेशन 4.8 मीटर हो जाएगा तो दोनों ब्लॉक का स्पीड क्या होगा, ये हमको फाइंड आउट करना है। अगेन ये एनर्जी कंजर्वेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम है। वर्क एनर्जी एंड पावर चैप्टर में आप जाएंगे तो वहां पे हमने डिटेल में डिस्कस किया हुआ है क्या कंडीशन है जहां पे हम एनर्जी कंजर्व करते हैं और कैसे हम समझते हैं कि प्रॉब्लम एनर्जी कंजर्वेशन से रिलेटेड है या नहीं है। यहां पे हम देखें कोई फ्रिक्शनल फोर्स या एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, तो इस पूरे सिस्टम का एनर्जी हम कंजर्व करा सकते हैं। तो एक तो सिचुएशन ये हो गया। दूसरा सिचुएशन यही हम बगल में बना के दिखा रहे हैं, फाइनल सिचुएशन जब सेपरेशन 4.8 हो रहा है। ये पुली हमारा इस तरीके से और ये इनिशियली इस लेवल पे थे, अब ये भारी है तो ये नीचे जाएगा और ये ऊपर होगा। तो जितना हाइट ये ऊपर गया होगा उतना ही हाइट ये करीब करीब नीचे जाएगा। करीब करीब का मतलब एग्जैक्टली उतना ही हाइट ये नीचे जाएगा। तो करीब करीब हम टू द स्केल फिगर हम दिखा रहे हैं। तो सेपरेशन 4.8 मीटर होने का मतलब ये 2.4 मीटर ऊपर गया होगा। 2.4 मीटर ऊपर गया होगा और ये 2.4 मीटर नीचे आया होगा। इसका स्पीड v मान लें डाउनवर्ड, इसका स्पीड v अपवर्ड होगा।
और इसका एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा सपोज करना। सिचुएशन 1 एंड सिचुएशन 2, इन दोनों सिचुएशन में हम एनर्जी कंजर्व करा रहे हैं। ग्राउंड लेवल हम यही ले रहे हैं, ये इनिशियली जिस लेवल पे थे, क्या है भाई, ये GL ग्राउंड लेवल। इसी के हिसाब से हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी लिखेंगे। तो फार्मूला हम क्या लगाने जा रहे हैं, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी K2 प्लस U2 इज इक्वल टू K1 प्लस U1। ये यहां पे हम दिखा रहे हैं, यहीं पे लिखेंगे। तो K2 काइनेटिक एनर्जी क्या किया भाई, इसके पास हाफ mv², तो हाफ m है 8 kg, इसका मास 8 kg, mv² प्लस काइनेटिक एनर्जी यहां पे भी है हाफ m 2 kg v² प्लस रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी यहां पे है हाफ I कितना दिया हुआ 2 ओमेगा²। अभी इसको ओमेगा² लिख रहे हैं। अब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी लिखे तो इसका इंक्रीज किया तो पॉजिटिव लेंगे क्योंकि ग्राउंड लेवल के ऊपर है ना ये, तो प्लस mgh, इसका निगेटिव हुआ ग्राउंड लेवल के नीचे माइनस mgh इज इक्वल टू K1 प्लस U1। यहां पे न तो कोई ट्रांसलेशनल या रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होगा और ये ग्राउंड लेवल पे होगा, तो न तो कोई ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगा, इज इक्वल टू 0। ये हो गया। अब फिगर ये हम इरेज कर दे रहे हैं और यहीं पे इसको हम सॉल्व कर रहे हैं। कैलकुलेशन आपको दिखा रहे हैं, यहीं ऊपर दिखा देते हैं। रेडियस 0.5 मीटर, इसको हम रहने दे रहे हैं क्योंकि इसका यूज अभी करना होगा। ये हो गया, इसमें हाफ कॉमन ले ले तो 8 और 2 10 डिवाइडेड बाय 2 5 5v² 5v² प्लस यहां तक हमने कर लिया, ये 2 और 2 कट गया, ओमेगा को v/r लिख सकते हैं। सो v/r, r कितना 0.5, ये हमने ओमेगा को लिखा तो यहां ओमेगा², ये 2 और ये 2 तो कट गया, तो स्क्वायर। अच्छा, अब यहां पे हम देखें तो इसमें ये हो गया, ये 2 इंटू 10 इंटू 2.4 कॉमन है, तो 2 माइनस 8 माइनस 6 और माइनस 6 हो गया। 10 इंटू 2.4 24 इज इक्वल टू 0। सो 5v² प्लस ये 2v का होल स्क्वायर 4v² इज इक्वल टू, इसको हम इधर लेते गए तो ये जगह 144 मल्टीप्लाई करोगे 144। सो v² इज इक्वल टू, ये 12 का स्क्वायर है और ये 5 और 4 9 यानी 3 का स्क्वायर। सो v इज इक्वल टू 4 मीटर पर सेकेंड। दोनों ब्लॉक का स्पीड, जब सेपरेशन 4.8 मीटर होगा तो दोनों ब्लॉक का स्पीड क्या होगा भाई, 4 मीटर पर सेकेंड। ये हो गया प्रॉब्लम नंबर 5। अब आते हैं प्रॉब्लम नंबर 6 पे। टोटल हमने 7 क्वेश्चंस करना आज भाई इस क्लास में। 5 क्वेश्चंस हो गए हैं, 2 क्वेश्चंस और बच रहे हैं, 6 और 7। सो प्रॉब्लम नंबर 6 क्या है, यहां पे एक स्ट्रिंग है और एक डिस्क, जिसके ऊपर ये स्ट्रिंग मासलेस इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग डिस्क के ऊपर कई बार लपेट के
इस स्ट्रिंग को यहां पे फिक्स कर दिया गया और इस डिस्क का मास m, रेडियस r, इसको हमने ऐसे ही छोड़ दिया और ऐसे छोड़ दिया तो ये रोटेट करेगा और ट्रांसलेट करते हुए गिरने लगेगा। फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ डिस्क, डिस्क का एक्सेलरेशन क्या ये निकालना। तो किसी भी बॉडी का एक्सेलरेशन पूछा जाए तो अंडरस्टूड है उसके सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन निकालना, क्योंकि अदरवाइज इसके हर पॉइंट का एक्सेलरेशन अलग अलग होगा। तो डिस्क का एक्सेलरेशन यानी सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन कैसे फाइंड आउट करेंगे? एक्सेलरेशन निकालना यानी न्यूटन सेकेंड लॉ लगाना है। तो यहां पे mg डाउनवर्ड वर्क करेगा। mg कैसे हो गया भाई? डाउनवर्ड। टेंशन T सपोज कर ले अपवर्ड। अच्छा, एक्सेलरेशन हम A सपोज कर ले सेंटर ऑफ मास का, डाउनवर्ड होगा। एक्सेलरेशन A ये यहां पे हम दिखा देते हैं, लेकिन ये एक्सेलरेशन सेंटर ऑफ मास का ये ध्यान रखना। एक्सेलरेशन A, एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा, ये इस तरीके से एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा। अब न्यूटन सेकेंड लॉ लगाए इसके ऊपर, डिस्क के ऊपर। तो नेट फोर्स यानी mg माइनस T इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन ma, इक्वेशन नंबर 1। अब न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ रोटेशनल मोशन लगाए, सेंटर ऑफ मास के अबाउट ये रोटेट कर रहा है। सो सेंटर ऑफ मास के अबाउट टॉर्क टाउ इज इक्वल टू I इंटू अल्फा। अब टॉर्क सेंटर ऑफ मास के अबाउट क्या लग रहा है भाई? T इंटू R इज इक्वल टू I कितना है? डिस्क है तो m r स्क्वायर बाई 2 इंटू अल्फा क्या होगा? तो A इज इक्वल टू अल्फा R, और यहां से अल्फा इक्वल टू A बाई R हो गया। अल्फा इक्वल टू A बाई R। वैसे ये इतना आसान नहीं है, जब प्योर रोलिंग मोशन पढ़ाएंगे तो इसको हम डिटेल में समझाएंगे। बुक में देखोगे ऐसे ही लिखा होगा, लेकिन ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, भले ही यहां सॉल्व हो जा रहा है। तो A इक्वल टू अल्फा R लिखा। सो T इज इक्वल टू क्या आ गया? m a बाई 2। ये वैल्यू यहां पे पुट कर दे तो mg माइनस m a बाई 2 इज इक्वल टू m a, m कैंसिल आउट हो गया। g इज इक्वल टू 3a बाई 2। सो a इज इक्वल टू 2g बाई 3। ये सेंटर ऑफ मास का डाउनवर्ड एक्सेलरेशन हो। अब आते हैं प्रॉब्लम नंबर 7 यानी लास्ट प्रॉब्लम, और वीडियो को आप 10 सेकेंड आगे बढ़ा लो। प्रॉब्लम नंबर 7। सो प्रॉब्लम नंबर 7 क्या है? एक रॉड है, मास m, थिन रॉड। क्या भाई? ये थिन रॉड है, मास m, लेंथ l का, जो रफ सरफेस पे परपेंडिकुलर लाई कर रहा है। ये रफ सरफेस, दिस इज हॉरिजॉन्टल रफ सरफेस, हॉरिजॉन्टल रफ सरफेस। ये एंड A, ये एंड B। When rod is left free,
3 it starts falling assuming end A does not slide, find acceleration of end B at the moment rod becomes horizontal. रॉड जब हॉरिजॉन्टल हो जाएगा तो ये सिचुएशन होगा। अब इसमें कोलिजन नहीं लेना भाई, इसमें कोलिजन नहीं लेना। हॉरिजॉन्टल हो जाएगा तो कोलिजन भी होगा, उस कोलिजन को हमको कंसीडर नहीं करना क्योंकि कोलिजन पे मोमेंटरली रेस्ट में होगा फिर रिबाउंड करेगा, वो चीज नहीं है। तो जस्ट बिफोर कोलिजन रॉड जब हॉरिजॉन्टल होगा तो एंड बी का एक्सेलरेशन क्या होगा ये हमको फाइंड आउट करना है। कैसे करेंगे, सॉल्व करते हैं। काफी टफ क्वेश्चन है, बहुत सारे स्टूडेंट्स इसको गलत कर जाएंगे। पहले तो हम एनर्जी कंजर्व करेंगे। ये सिचुएशन 1 है हमारा और ये सिचुएशन 2। यहां पे इसके पास एंगुलर वेलोसिटी होगा, उसको हम ले ले ओमेगा। तो ग्राउंड लेवल ये हम ले रहे हैं K2 प्लस U2 इज इक्वल टू K1 प्लस U1। K2 इस पॉइंट ए के अबाउट रोटेट हो रहा है, यानी फिक्स्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन है। तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर प्लस U2 ये ग्राउंड लेवल पे आ गया। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी 0 इज इक्वल टू, इस केस में काइनेटिक एनर्जी 0 रेस्ट से स्टार्ट किया। U2 अगेन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जब हम लिखेंगे mgh, h इज हाइट ऑफ सेंटर ऑफ मास। अगर बॉडी का डायमेंशन दिया हुआ है, ये हमने ऑलरेडी पढ़ाया हुआ वर्क एनर्जी पावर में। सो mgh को क्या लिखेंगे भाई, L/2। यहां रॉड अपने एंड के अबाउट रोटेट कर रहा, तो I क्या हो गया, m L स्क्वायर बाई 12। क्या हो गया भाई, m L स्क्वायर बाई 12। ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा को क्या लिख सकते हैं, अगर इस एंड का वेलोसिटी v मान ले, क्या मान ले भाई, वेलोसिटी v, वेलोसिटी v मान ले तो ओमेगा को क्या लिख सकते हैं, v बाई एल। सो v स्क्वायर बाई एल स्क्वायर ये हो गया, इज इक्वल टू m g L/2। ये हाफ कट गया, m ये L स्क्वायर, ये L स्क्वायर कट गया, ये m और ये m कट गया। अब ये गड़बड़ लिख दिया ना, एंड के अबाउट ml स्क्वायर बाई 3। सो हाफ आई ml स्क्वायर बाई 3 v स्क्वायर बाई एल स्क्वायर, ये ठीक है। सो v इज इक्वल टू क्या हो गया, √3gl, 3gl इक्वेशन नंबर 1। ये हमने स्पीड निकाला। अब एक्सेलरेशन की बात करते हैं। तो इसमें 2 एक्सेलरेशन होगा, एक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा, दूसरा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा। एक टेंजेंशियल तो अभी हमने निकाला ही नहीं है, हमने v जो निकाला है वो
सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के लिए ए सेंट्रीपिटल इधर होगा, तो ए सेंट्रीपिटल क्या होगा भाई, ए सेंट्रीपिटल इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर, आर यहां पे कितना होगा एल, सो वी स्क्वायर कितना हो गया 3gl अपॉन आर कितना होगा एल, सो ए सेंट्रीपिटल इज 3g, ये होगा हमारा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। हमने एक्सेलरेशन पूछा ये नेट एक्सेलरेशन, तो इसको तो पहले हम नोट कर ले, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हमारा आ गया 3g, ए सेंट्रीपिटल इज इक्वल टू 3g। अब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या होगा, तो सिचुएशन दिखाते, ये रॉड इस तरीके से है, नॉर्मल रिएक्शन यहां पे ऐसे लग रहा हो एन, इसी के बाद रोटेशन हो रहा है, mg ऐसे लग रहा है, और वहां पे फ्रिक्शनल फोर्स भी लग रहा होगा, उसको हम नहीं दिखा रहे, केवल वर्टिकल डायरेक्शन में, क्योंकि टेंजेंशियल डायरेक्शन रॉड क्या है हॉरिजॉन्टल, तो इस पे पॉइंट बी का टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा, और वो कितना किस डायरेक्शन में होगा, वर्टिकल डायरेक्शन होगा। इसका हमको एक्सेलरेशन निकालना कि इसका एक्सेलरेशन क्या है, सो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन को ए टी लिख रहे हैं, और चूंकि इसके बाद रोटेट हो रहा है तो एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा। अब न्यूटन सेकेंड लॉ लगाए हम यहां पे, तो न्यूटन सेकेंड लॉ mg माइनस n इज इक्वल टू ma, ए जो देगा वो सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन देगा, ये ध्यान रखना। न्यूटन सेकेंड लॉ में ए किसका एक्सेलरेशन देता है, सेंटर ऑफ मास का, तो उसको हम सिंपली ए लिख रहे हैं, ए इस पॉइंट का एक्सेलरेशन ए है, सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन ए है नीचे की ओर, सो mg माइनस n इज इक्वल टू ma। अब न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ रोटेशनल मोशन इसके अबाउट लगा, तो ये कितना आया, टाउ होगा mg इंटू एल बाई टू, टाउ इक्वल टू आई अल्फा, तो टाउ क्या होगा भाई mg इंटू एल बाई टू इज इक्वल टू, ये वहीं से पास कर रहा तो ये कोई टॉर्क नहीं लगाएगा, इज इक्वल टू आई, तो आई क्या होगा ml स्क्वायर बाई 3, ml स्क्वायर बाई 3, क्योंकि इसके बाद रोटेशन हो रहा इंटू अल्फा, सो m और m कैंसिल आउट हो गया, एक l कैंसिल आउट हो गया, सो यहां से आ गया अल्फा इज इक्वल टू 3g बाई 2l, ये आ गया एंगुलर एक्सेलरेशन। अब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन पॉइंट बी का, क्योंकि हमसे पॉइंट बी का पूछा गया एक्सेलरेशन, तो पॉइंट बी का टेंजेंशियल एक्सेलरेशन at इज इक्वल टू अल्फा इंटू आर यानी l, तो इज इक्वल टू 3g बाई 2, ये आ गया हमारा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, ए टेंजेंशियल ऑफ पॉइंट बी इज इक्वल टू 3g बाई 2। अब दोनों एक्सेलरेशन कितना एंगल पे है भाई, 90 डिग्री पे है, और 90 डिग्री पे है, तो एक्सेलरेशन ए इज इक्वल टू अंडर रूट ए सी स्क्वायर प्लस ए टेंजेंशियल स्क्वायर, ये दोनों वैल्यू पुट करके सॉल्व कर ले, 3g बाहर आ गया, अंडर रूट 1 प्लस 1/2 का स्क्वायर यानी 1/4, यानी 3g बाई 2 अंडर रूट 5, ये आ जाएगा। डायरेक्शन निकालना चाहते हो तो ये यहां से हम निकाल सकते हैं, ये ए का डायरेक्शन ये होगा इस मूवमेंट, दिस इज डायरेक्शन ऑफ ए, तो यहां से एंगल हम हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल जिसके साथ भी ए का निकालना चाहते हैं निकाल सकते हैं। तो ये हो गया हमारा आज का क्लास। क्लास कैसा लगा कमेंट जरूर लिखिएगा। जो भी नए स्टूडेंट्स हैं आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए
और लाइक करिए और दूसरे फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। सो थैंक यू फॉर योर काइंड अटेंशन इन द क्लास। सायनारा, गॉड स्पीड एंड बॉन वॉयज।